नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र। इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को कहे हुए थे सांख्य दर्शन के दृष्टांत के खंडन के संबंध में। आज उसी के संदर्भ में, उसी का पार्ट 2 में हम कह रहे हैं जो ननुसत्व पुरुषान्यतया ख्याति पुरुषार्थः तस्यांग जातायांग सा निवर्तते कृत्य कार्यत्वादिति चेत तद समंजसम अचेतनायाः प्रकृतेर्विचार्य कार्य कार्यत्वायोगात् यथेयं कृतेपि शब्द्यालुलम्भे सद्याद्युपलम्भे तदर्थ पुनः प्रवर्तते एव ममात् एवं त्रापि पुनः प्रवर्तते स्वभावस्यान् पायात। यहाँ पर सांख्य वाले कह सकते हैं कि सत्व और पुरुष को अलग अलग रूप में समझना पुरुषार्थ पुरुष का लक्ष्य है। अब पुरुषार्थ की प्राप्ति या सत्व और पुरुष के बीच भेद ज्ञान हो जाता है, तब प्रकृति अपना कार्य समाप्त करके निवृत्ति ही हो जाएगी। यह सिद्धांत भी संगत नहीं है। प्रकृति अचेतन है, इसलिए विचार करके वह काम नहीं कर सकती कि निवृत्ति हो जाए और प्रवृत्ति हो जाए। जिस तरह यह प्रकृति शब्दादि की प्राप्ति कर लेने पर भी शब्दादि के लिए ही पुनः प्रवृत्त होती है, उसी तरह यहाँ पर भी उसकी पुनः प्रवृत्ति हो सकेगी। अपना स्वभाव तो छूटता नहीं। सत्व और पुरुष का भेद ज्ञान हो जाना प्रकृति के जीवन में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। उसके बाद प्रकृति इस तरह निवृत्त होगी कि पुनः कार्य नहीं कर सकेगी, ऐसी कोई बात नहीं। अचेतन प्रकृति अपने काम में लगी है, परिस्थितियों के वश में वह निवृत्त होती है और प्रवृत्ति भी होती है। निवृत्त होने के बाद उसकी प्रवृत्ति फिर हो सकती है। प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव है। किंच सा प्रकृतिर विवेख्याति वसादु छिद्यते नौवा उच्छेदे सर्वस्य संप्रति संसारोस्तम्यात अनुच्छेदे न कस्यचिन् मोक्षः ननु प्रधाना भेदेपि तत्पुरुष विवख्याते लक्षणा विद्या सदसत्व निबंधनो बंध मोक्षापुप पद्ये यातामिति चेत हंत तर्हि कृतं प्रकृत्या अविद्या सदसंभवा भ्यामेव तदुपत्तेः। इसके अतिरिक्त भी हमारा अद्वैत वेदांतियों का एक प्रश्न है कि विशेष ज्ञान होने के बाद प्रकृति का नाश होता है या नहीं। ऐसा प्रश्न है। यदि नाश होता है तो सबों का होगा, पूरा संसार ही नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक जीव में अलग अलग प्रकृति नहीं है, जीवों के लिए एक ही प्रधान है। यदि यह प्रधान नष्ट हो जाता है हो तो विवेक ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठेगा। सबके साथ जीव मुक्त हो जाएंगे। यदि प्रधान का नाश नहीं होता है तो किसी को मोक्ष मिल ही नहीं सकेगा। अब अपने प्रतिपाद्य विषय पर पहुंचने का उपक्रम हो रहा है। यह विषय है प्रकृति तत्व का खंडन करके संसार की व्याख्या करने के लिए अविद्या का प्रतिपादन करना। ये सांख्य वाले कह सकते हैं कि यदि हम प्रधान को प्रत्येक पुरुष में भिन्न भिन्न नौ भी माने तो फिर भी प्रत्येक पुरुष में अविवेक ज्ञान का अभाव के रूप में जो अविद्या है, उसके होने पर निर्भर करने वाले बंधन की तथा न होने पर निर्भर करने वाले मोक्ष की सिद्धि तो हो ही जाती है। हे महाराज, तब आप प्रकृति को लेकर अपना फिर सिर क्यों पीट रहे हैं?
उसे छोड़ दीजिए। प्रकृति को बिना माने ही अविद्या के होने और न होने से ही उन दोनों बंधन मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। प्रकृति से जो काम होता है उसे अविद्या के द्वारा ही सिद्ध करना शंकराचार्य का लक्ष्य है। हाँ, अविद्या की अपेक्षा यहाँ पर प्रकृति में गुणों का आधिक्य है। उन गुणों का खंडन कर देते हैं। जैसे प्रकृति पुरुष के मोक्ष के लिए कार्य रूप में परिणत होती है, अविद्या नहीं। इसलिए प्रकृति के इस कार्य का खंडन ही कर दिया गया। यहाँ पर मैं विशेष रूप से कहते हैं, यहाँ प्रकृति और अविद्या की तुलना दो विभिन्न दर्शनों के दृष्टिकोणों से करनी आवश्यक है। प्रकृति सांख्य योग में स्वीकृति है, अविद्या वेदांत अद्वैत में। इस रूपरेखा से कुछ स्पष्टीकरण संभव है। अब सबसे पहले प्रकृति के संबंध में कहते हैं। तो प्रकृति एक स्वतंत्र तत्व है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति अचेतन है, प्रकृति भावात्मक है, प्रकृति संसार के प्रपंचों को उत्पन्न करती है, प्रकृति के कार्य सत हैं। पुरुष को मोक्ष दिलाने के लिए प्रकृति इतने कार्य उत्पन्न करती है। प्रकृति कार्य पूरा करके स्वयं निवृत्त हो जाती है। प्रकृति के कार्यों का पुरुष साक्षी है। प्रकृति में कोई शक्ति वस्तु को छिपाने के लिए नहीं है। प्रकृति स्वतंत्र तत्व होने के कारण अनादि है। प्रकृति के कार्य परिणामवाद पर आधारित है। पुरुष को मुक्ति प्रकृति पुरुष में भेद के ज्ञान से होती है। प्रकृति सभी जीवों के लिए एक ही है। अब अविद्या के संबंध में कहते हैं, प्रकृति और अविद्या। तो प्रकृति के संबंध में हमने कहा। अब अविद्या के संबंध में ग्रंथकार कहते हैं, अविद्या एक स्वतंत्र तत्व नहीं, ब्रह्म की शक्ति है। अविद्या भी त्रिगुणात्मक है, अविद्या भी अचेतन है। अविद्या या आवरण और विक्षेप शक्तियों वाली माया भावात्मक ही है। अविद्या भी संसार के प्रपंचों को उत्पन्न करती है। अविद्या के कार्य व्यावहारिक दृष्टि से सत्य भले ही हो, परमार्थिक दृष्टि से मिथ्या है। अविद्या बंधन में डालने वाले कार्यों को उत्पन्न करती है। जीव को अविद्या के नाश के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अविद्या के कार्यों का ब्रह्म या जीव साक्षी नहीं होता। अविद्या में आवरण और विशेष नाम की दो शक्तियां हैं। अविद्या स्वतंत्र तत्व न होने पर भी अनादि है। अविद्या के कार्य विवर्तवाद पर आधारित है। अब इस पर में आधारित है, जीव की मुक्ति अविद्या के नाश से ब्रह्म का शुद्ध रूप में ज्ञान से होती है। अविद्या सभी जीवों में अलग अलग है। अब यहाँ केवल कुछ भेदों को ही स्थापित करने की चेष्टा की गई है। विद्वानों को उन दर्शनों में दिए गए विचारों से अधिक तथ्य भी मिल सकेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।